Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number review 11. अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम 11.1 और 11.2 को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो 11 रिव्यू एक्सरसाइज 11 के आज क्वेश्चन नंबर हम 2 से 5 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजर्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 साइड्स गिवन हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेकिन साथ ही साथ हमें ये जो चीज बताई गई है कि वो एक कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। 3 साइड्स तो गिवन है ही, लेकिन साथ में एक एंगल भी गिवन है जो कि राइट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, पहली 2 साइड्स को यूज करेंगे और साथ में एक 90 के एंगल को बना के राइट एंगल बनाएंगे, ट्राइंगल। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो थर्ड साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। तो हम इसे चेक करते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर साइड। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी साइड 6 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी का, ए बी। तो बी के ऊपर अब हमें 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बनेगा। ये हमने 90 का एंगल बना दिया। 60, 120 और ये 90। ये हमने 90 के लिए आर्क्स लगा ली। इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। ये हम बहुत बार पहले भी बना चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ होगी। ये हमने 90 का एंगल जो है ड्रॉ कर लिया। इस लाइन को हम थोड़ा और लंबा कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दोबारा लंबा ना करना पड़े जी। अब नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर। तो कंपास को 8 सेंटीमीटर हम ओपन करेंगे। जी, ये 8 सेंटीमीटर हमने कंपास ओपन कर ली। तो बी से यूं हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये 8 सेंटीमीटर है। इस लाइन को हम कह लेते हैं बी एच आर्क को, और इस पॉइंट को कह लेते हैं सी। तो सी को हम मिला देंगे ए से। सी को मिलाते हैं ए से जी। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गई। अब हम इसको मेजर करते हैं इस साइड को। तो अगर हम देखें तो ये ऑटोमेटिकली हमारी 10 सेंटीमीटर आ रही है, 10 सेंटीमीटर। तो यूं हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। टेक ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ए बी। चले, हमने 6 सेंटीमीटर लिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। टेक ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ बी एट पॉइंट बी। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ मेजर 8 सेंटीमीटर। जो बी से हमने 8 सेंटीमीटर मेजर की एक आर्क ड्रॉ की, विच कट्स द साइड एट सी। जिसने इस साइड को सी पर कट किया। ये सी पर कट किया। सी को हमने ए से मिला दिया। ज्वाइन सी टू ए टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। दस ए बी सी इज रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने हासिल कर ली। तो यो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री।
तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में देखेंगे उस पर हमने क्या ऑपरेशंस करने हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ कर लेते हैं 5.3 सेंटीमीटर। 5 1 2 3 5.3 और ये 0। ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। जी, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120। बी पर हमने 120 का एंगल बनाना है और ए पर 30 का एंगल बनाना है। जी, ड्रॉ करते हैं। बी पर 120, जी ये 60 हो गया और ये 120। ये 120 का एंगल हमने ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन करेंगे बी के साथ। ये हमारा 120 का एंगल, 120 डिग्री। नेक्स्ट, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ए पर 30 का एंगल बनाते हैं। ये हमने आर्क लगा ली। जी, ये एंगल 60 का, 60 और 0 का हाफ जो है वो 30 होता है, तो ये हमने इसको हाफ कर दिया 0 और 60 से। इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ये आ गया 30 का एंगल। अब हमने नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, इतना हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लें। जी, टेक ए बी 5.3 सेंटीमीटर ले लिया। नेक्स्ट, एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और एट पॉइंट बी मेक एन अनदर एंगल ऑफ 120 डिग्री। बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी। लें जी, यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में लिख लिया कि पहले हमने ए बी ये ड्रॉ किया, बी पर 120 का एंगल, ए पर 30 का एंगल, और दोनों ने एक दूसरे को सी पर इंटरसेक्ट किया। अब नेक्स्ट जो चीज हमें गिवन है वो क्या है, जो पूछा गया है, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। हमने लोकस पॉइंट तमाम पॉइंट्स का ड्रॉ करना है विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, जो कि ए और बी से एक जितने फासले पर हैं। तो दो पॉइंट्स का लोकस, यानी दोनों पॉइंट्स से एक जितने फासले पर जो लोकस है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग मेनी टाइम्स। तो हम ए और बी का क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं। हाफ से ज्यादा हमने कंपास को ओपन करना है और एक आर्क ऊपर और एक नीचे, इस अंदाज में। और इसी तरीके से ए से भी ये आर्क और ये आर्क, इसको आर्क को हम थोड़ा सा इधर से लंबा करते हैं। ये एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये और ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसका नाम हम रख देते हैं एल एम। ये एल और ये एम। तो एल एम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वो लॉकस है जिसका डिस्टेंस ए और बी दोनों से एक जितने फासले पर होता है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो ड्रॉ एल एम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, दस एल एम इज required locus, all the point of LM are equidistant from A and B। यानी LM के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो A और B से इक्विडिस्टेंट होंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद DE is equal to 7.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल D is equal to 42 एंड EF इज इक्वल टू 5.4। तो सबसे पहले हमें DE ड्रॉ करना है 7.3। तो ड्रॉ कर लेते हैं। DE इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर।
ये 0 से 7.3, DE 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, एंगल D इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो 42 का एंगल जो है वो कंपास से नहीं बनेगा, तो उसे हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। एंगल D इज इक्वल टू ये 40 है हमारा, और ये हो जाएगा 42। एंगल D इज इक्वल टू 42 डिग्री। जी, ये हमारा 42 डिग्री का एंगल आ गया। नेक्स्ट क्या है, EF इज इक्वल टू 5.4, यानी E से लेकर F तक का जो फासला है वो 5.4 है। तो हम कंपास की मदद से ये आर्क ड्रॉ करेंगे 5.4 सेंटीमीटर। यस, तो 5.4 ये आ जाएगा। E से 5.4 सेंटीमीटर की ये आर्क हमने ड्रॉ कर दी। तो ये 2 पॉइंट्स पर आपस में मिलेगी, 2 पॉइंट्स पर मिल रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम E के साथ मिला देते हैं, ये और इसको भी। ये F हो गया और ये F डैश हो गया। बात क्लियर, 2 पॉइंट्स। और यही केस जो है हमारा ये एम्बिगुअस केस कहलाता है, हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, DE 7.3 सेंटीमीटर, तो टेक D इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल बनाया 42 का, ये 42 का एंगल ही बनाया ना हमने नेक्स्ट स्टेप पे। तो एट पॉइंट D draw an angle of 42 degree. Next, from point E draw an arc of 5.4 centimeter. E से हमने 5.4 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की। नेक्स्ट, दिस आर्क इंटरसेक्ट्स DG, इसका नाम ये D और इसका नाम हम G रख लेते हैं, DG। दिस आर्क इंटरसेक्ट DG एट 2 पॉइंट्स F एंड F डैश, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट इसने किया F और F डैश पे। ज्वाइन F एंड F डैश विद E, F और F डैश को E से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट, दस वी गेट 2 ट्राइंगल्स, DEF, DEF और दूसरी DEF डैश। दस वी गेट 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEF डैश। दिस इज नॉन एज एम्बिगुअस केस, और इसे हम क्या कहते हैं, एम्बिगुअस केस। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ विद YX इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, YZ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड XZ इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स हमें गिवन है, इन तीनों साइड्स के साथ हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले YX इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो हम ड्रॉ करते हैं YX इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमने ड्रॉ कर लिया, YX इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, YZ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो YZ यानी Y से लेकर Z तक का डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। ये कंपास हमने 7 सेंटीमीटर ओपन कर ली। तो Y से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ इस अंदाज में। ये हमने 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। फिर XZ इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे।
जी एक्स जी यानी एक्स से लेकर जी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 6.5 सेंटीमीटर। इन दोनों ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को टच किया वो है पॉइंट जी। तो हम क्या करते हैं, इस जी पॉइंट को एक्स और वाई दोनों से मिला देते हैं। जी ये मिलाया, ये कितना था 6.5 सेंटीमीटर। और जी को y से भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें, नेक्स्ट है जी ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। तमाम पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करें विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स वाई एंड एक्स जी, यानी जो एक्स वाई और एक्स जी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। एक्स वाई और एक्स जी दो साइड से इक्वल डिस्टेंस का जो लोकस होता है वो कौन सा होता है, वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है। तो एंगल बाइसेक्टर हम एक्स का ड्रॉ करेंगे। लेकिन जी एक्स का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये आर्क लगाई, 2 पॉइंट्स हासिल हुए, ये वाला और ये वाला। इन दोनों से मजीद आर्क्स आगे हम 2 लगाएंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट यूं करेंगी। तो इसको हम मिला देंगे एक्स के साथ। जी एक्स से इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया हमारा एंगल बाइसेक्टर और इसको हम नाम दे देते हैं XL का। तो इस XL के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो XZ और XY से इक्विडिस्टेंट होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर लिया था। टेक y एक्सिस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डन। सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या किया था, y से एक आर्क लगाई थी 7 सेंटीमीटर की। तो विद y एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। जी हमने ये आर्क ड्रॉ की, y से 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अब हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने क्या काम किया था कि 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी x से, जिसने पहले वाली आर्क को z यहां पर इंटरसेक्ट किया था, उसका नाम हमने z रख दिया। तो लिख लेते हैं, विद x एज सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क दैट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट z, जिसने पहली आर्क को पॉइंट z पर इंटरसेक्ट किया। ज्वाइन z, अब इस z को y और x से मिलाएंगे। ज्वाइन z टू y एंड x टू कंप्लीट ट्राइंगल XYZ। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था, x पर ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और उसका नाम क्या था XL। जी एट पॉइंट x ड्रॉ XL द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कि XL पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। नेक्स्ट XL इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स का ये लोकस है। इस पर मौजूद तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक्स वाई और XZ से इक्विडिस्टेंट हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन इट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम XY एंड XZ। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस तैयार की जाती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज लाजमी किया करें। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो वो भी जरूर बताया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में उनको इंप्रूव करके पेश किया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।